कुछ कमाई नहीं चल रही है। इस महीने खाने के लिए भी पैसा निकलना भारी हो रहा है। तभी मेरी दुकान भरी रहती थी, अभी हो रहा है दुकान पे पन्ना फटा पड़ा है। ये दुकान था वो पन्ना आना है, वो 5,000 का पन्ना आना है, पूरा फटा पड़ा है। बारिश अभी आ जा, अभी आंधी आई, अब पूरा सब कुछ उखड़ गया आपका। पूरी अभी एक बारिश और आ जा, पूरी दुकान चूने लग जाएगी। तो क्या इतनी बड़ी रुड़की हो गई जिसमें इतना लाखों के तो भंडारा हो जाता है? बिल्कुल। हर महीने कोई ना कोई बड़ा भंडारा कोई संस्थाएं कर रही हैं, चाहे कोई नेता कर रहा है, चाहे कोई बड़े लोग व्यापारी लोग कर रहे हैं। क्या असली मदद, क्या इंसानियत की मदद नहीं है हर्ष भाई? बिल्कुल। क्या एक इंसान को कितना ही खर्चा आ जाएगा अगर इनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए? जो करा रहे हैं कि इनके लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, ये सिर्फ इंसानियत को समझते हैं और इंसान को बचाते हैं। नहीं, ऐसा हुआ भी मेरे साथ। क्या? एक लड़की मुसलमान थी, डूब रही थी। अच्छा है तो ऊपर ही बोल रहे लोबा, ओके। लोबा मुझे कह रहे कूद ना, मुसलमान डूबने दे। मैंने पहले से बचा लूँ, उसके बाद तुझे डुबाऊंगा, फिर बताऊंगा तुझे मुसलमान क्या है हिंदू क्या है। पहले मैं इसे निकालू, उसके बाद तुझे डुबा दे। वो मिला ही नहीं है मुझे। इंसानियत सबसे पहले। 350 फोटो निकले अभी। मैंने वो फाइल बनाई है, लाशो थी और जिंदो थी। अभी बाकी मेरे दूसरा फ़ोन है, वो मेरा बंद पड़ा है, अब डोन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 350 लाश की तो फोटो आप निकाल चुके हो अभी तक फ़ोन में से? हाँ। दिन रात, और रात के समय जब आंधी तूफान, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो बच्चों में भी एक खौफ का साया जरूर रहता होगा। अभी आपने देखा है, अभी आंधी आई चली है जी। मेरे छोटे वाला सबसे छोटा वाला सबसे ज़्यादा रोया है। हाँ। नो, अभी ये बीमार पड़ा था बढ़िया, ये मशीन ने रह गया है। मेरी रुड़की थी पुलिस है, सिविल थाने की, पूरी उन्होंने मदद करी है। नो, ये मशीन ने रह गया तो दिल भी बढ़ गया था, और इतने इधर BP तो बोलते हाई वो हो गया था। खुशहाली ये हमारे पूरे शहर के लिए ही शर्मनाक बात है। मैं तो ये कहूँगा कि सीधे सीधे हम सब के लिए शर्मनाक बात है कि एक ऐसा भाई जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, पता नहीं कितने परिवारों की उसने बुझते चिराग बचाए, बच्चों की जान बचाई, और हम उसके लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। ये हम सबके लिए शर्मनाक बात है। दोनों पैर बेकार, हाथ बेकार, चला फिरा नहीं जाता। उससे पहले तक सब आप ठीक थी? बिल्कुल। तो मोनू भाई की जो माता जी हैं, दर्दनाक हमारे लिए बात ये भी है कि इनके पैर काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करता, और उसके बावजूद इतने साहस इनके मन में है कि ये इतनी बड़ी बात बोल रही है अपने मुंह से कि ईश्वर उसकी मदद कर रहा है मोनू की। एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जिसे ना कोई सरकारी मदद है ना किसी और तरह की मदद है, वो बेवजह इतनी जानें बचा रहा है, इतनी जिम्मेदारी ले रहा है। इतने सारे स्पोर्ट्स कोटे और इधर उधर नौकरियां भी मिलती हैं, क्या इन्हें एक सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? सबने हाथ सर, प्रधानमंत्री आवास योजना भी आई। आइए, मेरा एक जान पहचान का मित्र है, जान पहचान का क्या कहते हैं, वैसे ही बोलचाल बढ़िया है। वो आया मेरे पास परसों भुट्टे लेने। अच्छा। उन्होंने बोला मोनू भाई मुझे आवाज़ मिला है प्रधानमंत्री का ढंडेरा ने, जी, मैं उसे जी। बेच रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने यार तेरा तो मकान अच्छी वाली, तेरी दुकान, फोन की दुकान तेरी, तुझे मकान कैसे मिल गया? ना वो गरीब हो, ना मकान नहीं मिला। हाँ, जिसको जरूरत नहीं है उनको मिल जा रहा है सर। अब पहले सोचते थे एम्बुलेंस करो, एम्बुलेंस आई थी, अब इतना इंतजार नहीं होता। नू पता है एम्बुलेंस आनी ही लेट है। वो बोलती है मैं जाम ने फंस गई, यहाँ फंस गई, इस मारे अपने बाइक ने कर रखा है, बाइक लेते भाग जाता हूँ, टाइम बिरान नहीं करते हम। एक आदमी मरा पड़ा, मुझे गन्नर सिविल थाने वालों ने बुलाया, उन्होंने एक बॉडी पड़ी है, हम उठाने का, एक बाबा पड़ा था, मैं उसे ज़्यादा मजाक नहीं कह दिया, चल उठ जा भाई, तुम मरा नहीं, जिंदा चल निकल ले। अच्छा। वो उठते ही भाग लिया। अच्छा। ऐसे वाक्य भी हुए। का कोई मेयर, कोई विधायक, कोई मंत्री कभी आपके पास आपकी मदद के लिए आया कि मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ? आज से तो ही नहीं आया। एक उमेश कुमार आया था, खाली उन्हें फोटो खिंचाई, उन्हें बोला मैं करूँगा तेरे लिए कुछ, आता थे, वो दोबारा रिपीट नहीं आया। ऐसा क्यों है कि इनकी कोई हेल्प आज तक नहीं हो पाई और क्यों नहीं हो सकती? इन दिनों जिले की मीडिया की सुर्खियों में सबसे ज़्यादा नाम तैर रहा है मोनू जलवीर का। और मोनू जलवीर के बारे में आप मुख्य तो जानते होंगे, लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको उनके छिपे हुए जज्बात के बारे में बताएंगे, साथ ही किन परिस्थितियों में मोनू आज रह रहे हैं और किस तरह उन्होंने इसकी शुरुआत की आज लगभग
मेरे ख्याल से 500 लोगों के आसपास आप उनकी जान बचा चुके हैं। इससे भी ज़्यादा है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम इतनी संख्या इतनी मान के चलते हैं। और ये हम शब्दों में शायद नहीं बयां कर सकते कि ना जाने कितने परिवारों में ये उनके बुझते हुए चिराग को इन्होंने जलाया है फिर से। ये बहुत बड़ा योगदान इनका आज समाज के लिए रहा है। मोनू जलवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिडिस्कोप उत्तराखंड में। आप तो स्वागत है हमारा। अभी हाल ही में इन्होंने 10वीं में फेल हुई थी छात्रा, उसको आपने बचाया और उसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया एसएसपी के द्वारा। ये सम्मान आपको काफ़ी समय से मिल भी रहे हैं, लेकिन आज आपकी परिस्थिति हम यहाँ आकर जो देख रहे हैं वो काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली है। और इत्तेफाकन नितिन जी, जब हम यहाँ आए तो बहुत तेज़ आंधी आई, और उस आंधी में क्या आलम यहाँ रहता है जिस झुग्गी में रहते हैं, और दस्तूर देखिए आज उसके बावजूद भी इनकी हालात कुछ ऐसे हैं कि इस पूरी झुग्गी में रहते हैं, एक आशियाना इनके पास अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो बातचीत करते हैं मोनू जी। आपका बहुत स्वागत है भाई। आप तो मेरा नमस्कार जी। कितने समय से आप ये सेवाएं दे रहे हैं? पहले मेरे पापा करते थे जी। पापा तो है ही। ये ऐसे रोड पे तो लाश आदमी मर जाता है, बॉडी उठाने पापा करते थे। लावारी लाश सारे मेरे पापा फूकते थे। फिर मैं नहरने तैरने सीख गया। अब वही है, पहले पापा करे फिर बेटा कर रहा था। अब नहरने तो डूबता नज़र आता है आंखों के सामने, अच्छा नहीं लगता था। भी आते थे बहुत से लोगों ने मना करा, क्यों बचा रहा है, तू भी डूब जाएगा। जैसा कि सभी हमारे दर्शक जानते हैं कि मैं और हर्ष भाई कुछ ऐसे चेहरों को, कुछ ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढ के उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका जीवन दिखाने की कोशिश करते हैं जिनका संघर्ष कुछ अलग है और दूसरों के लिए है। आज जो मोनू जलवीर जी हमारे साथ हैं, शायद रुड़की के बहुत लोग इन्हें जानते होंगे, अखबारों में देखते होंगे, लेकिन जो इनकी वास्तविक जीवन आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे शायद लोग परिचित नहीं हैं। 500 से ज़्यादा ज़िंदगी बचाने वाले ये मोनू जलवीर जी, और इनके फादर भी, इन्होंने बताया कि जो लावारिश लाशें होती हैं वो उनको दाह संस्कार करना, उनकी सेवा करने का काम वो करते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर ये आगे बढ़े। इनके सामने जहाँ ये रहते हैं, इनके जो ये एक झुग्गी है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इतने लोगों की जान बचाने के बाद भी अफसोस इस बात का है हर्ष जी कि हमारी सरकारें और हम जितने भी समाज सेवी हैं या बड़ी बड़ी संस्थाएं, सब लोग बहुत बातें करते हैं विकास की और दुनिया भर की गरीबी को ऊपर उठाने की, लेकिन जिस स्थिति में एक ऐसा आदमी रह रहा है जिसने 500 से ज़्यादा जानें बचाई, मैं देख के आश्चर्यचकित हूँ कि इनके पास ना रहने का घर है, ना कोई ठिकाना। एक नहर किनारे एक झुग्गी सी लगा के हम आपको दिखाएंगे अभी, चाय की दुकान और चाय की टपरी, कभी ये भुट्टा बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चे छोटे छोटे ही, इनके बीच वाले बेटे हैं, इनका क्या नाम है? ध्रुव। क्या नाम बेटा? ध्रुव। ये इनके बेटे हैं। तो जीवन में परिस्थितियां किस तरह की इनकी हैं, और क्या सरकार, संस्थाएं या हम सब लोग मिलके क्या इनके लिए कुछ कर नहीं सकते? मोनू भाई, आप कितने साल से इसी झुग्गी में रह रहे हो? साल तो बहुत है, अंदाज़ा आता है, लगा नहीं है। तो मैंने तो ऐसे चीज़ देख लिया। आता है पार्क बना मेरे सामने, सुरानी पार्क है, वो मेरे सामने बना। नया बीच वाला पार्क था, वो बंद चालू था मेरे सामने। उम्र क्या हो गई होगी आपकी? उम्र मेरी 30 साल है। 30 साल के आसपास। तो लगभग मान के चलें कि 20 साल तो आपको यहाँ हो गए होंगे। 20 साल से ज़्यादा ही अंदर है ना? और 20 साल के दौरान आप इतनी सेवाएं आपने लोगों को दी हैं। अच्छा, मैं ये मुख्यतः जानना चाहता हूँ कि जब पुलिस आपकी मदद लेती है तो जिंदा लोगों को आप बाहर निकालते हैं, सब जानते हैं। मुख्य डेड बॉडी भी आप निकालते हैं? जी हाँ। आपसनगर डाम है, मोहम्मदपुर डाम है, यार बहती भी जा रही है तो ही बताते हैं लाश जा रही है, तो ही बोल देता हमारा परिजन है, तो हाथों कूद निकाल लेते हैं। नहीं तो डूब रहा है या जई भी जा रहा है, निकाल लेता है। तो मोनू भाई, ये काम आसान नहीं है। देखिए, हम लोगों को, जो आम लोग हैं, ये देखने में ज़रूर दूर से हम लगता होगा कि क्या आपको डर नहीं लगता? और क्योंकि बड़ी डरावनी हालत हो जाती है नहर में डूबने के बाद। बॉडी ऐसी चीज़ है, बॉडी तो ये ऐसा परिजन चीज़ मर जाता है। मैंने आज तक तो ये देखा है, परिजन ही अपनी बॉडी तो हाथ नहीं लगाता है। ऐसा चीज़ है, लोंडा मर गया, उसका बाप अपनी बॉडी को हाथ नहीं लगाता है। ऐसी थी बॉडी मिली है। उस परिस्थितियों में आप उसको कैसे उठा लेते हैं दोस्त? पानी में तो बॉडी गल जाती है ना। बॉडी तो ऐसी मिली, खाली कंकाल मिला है हमें। अच्छा। अभी नहर उतरी थी दिवाली पे, एक पेड्डे किनारे खाली मुंडी थी। खाली मुंडी देखी हमने, तब पानी का मतलब पूरा कंकाल मिला हमें होता वहाँ पे।
अच्छा अच्छा, सबसे डरावना तजुर्बा आपका कौन सा रहा जब आपको आपका दिल बैठ गया हो? ऐसा कुछ नहीं रहा, आदत हो गई है। एक बार तो हसीदी बात ये है, गणेश पुल पे एक आदमी मरा पड़ा, मुझे गन्नर सिविल लाइन थाने वालों ने बुलाया, उन्होंने एक बॉडी पड़ी है, हम उठाने गए, एक बाबा पड़ा था, मैं उसे ज़्यादा मजाक नहीं कह दिया, चल उठ जा भाई, तुम मरा नहीं, जिंदा चल निकल ले। अच्छा। वो उठते ही भाग लिया। अच्छा ऐसे वाक्य भी हुए। आते थे, हंसता रहे, तो बॉडी देते हैं। एक बार तो ऐसा ही हुआ, मैं रेल की बॉडी उठाता हूँ, रेल पे तो कट जाता है, तो रेल की बॉडी उठाता हूँ मैं। अच्छा ऐसा नहीं अच्छा, रेलवे ट्रैक से आप बॉडी? हाँ, नहर थी नहीं, रेल की भी उठाता हूँ। अच्छा। हम रेल की बॉडी उठाने के, एक बुढ़िया कट गई थी, तो मैं बॉडी उठाने गया, तो हमने बोरे अंदर बॉडी भरता अच्छी तरह, कट पीस हुए हुए थे, मुंडी अलग, हर चीज़ अलग है, तो मुंडी मैं ऊपर ही रहता कि बाकी धर अंदर रहता रहा, बोरे अंदर बनता है, तो टेम्पू ने ला रहा था मैं उधर से, तो एक पीछे टेम्पू वाला आता है, वो बोलता है मेरे ना आ जा, मैं पैसा कम ले लूँगा। मैं सीधा बोला तेरी औकात नहीं मुझे लेने दी, सीधा नहीं बोला मुझे आने, और ना फिर ही नहीं ले जाऊँगा, मैंने खाली से मुंडी उठाई दिखा दी, वो टेम्पू उठाते भाग गया पीछे तो पीछे। ऐसे साथ में मदद, मतलब वैसे जो चीजें हमारे लिए या आम हाँ, जनता के लिए हाँ, खौफनाक हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मोनू के लिए वो सिर्फ एक कहना चाहिए, उसको बहुत हल्के में लेते हैं, वो क्योंकि आदत हो गई इनका रोजमर्रा का इस तरह के बिल्कुल, उससे बिल्कुल, बिल्कुल। पाला पड़ता है। अब मेरा ऐसा ही आदमी नहीं है, मेरा लड़का है, मैं तभी बॉडी निकालने जा रहा हूँ, खुद बोलता है मैं भी चल रहा बॉडी निकालने। अच्छा, इसको अभी से ही वो हाँ, ये मेरा छोटा वाला भाई है, सबसे छोटा यो है, सब मेरे से छोटा वो है, वो खड़ा पीछे, यो भी जाता है मेरे साथ काम पे, तभी बॉडी निकालने, यो भी जाता है बॉडी निकालने, ये भी जाता है बॉडी निकालने, मेरा कैमरा मैन है यो है। अच्छा अच्छा, वीडियो बनाने लिए थे तभी बॉडी वो होता है, मैंने क्या करता है पूरा डाटा बना रखा है, एक बॉडी था ऐसे, तो लावारिस हमने फूक दी, और देखते घर वाले तभी आ जाते थे, उन्होंने भैया हमारा ऐसा बॉडी था, ऐसे पहचान था, तो उसे निकालते हम रख लेते हैं, पहचान हो जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक पूरा मोबाइल में डेटाबेस सेव कर रखा है, कि कभी भी अगर कोई लावारिस लाश होती है, कोई ढूंढते परिजन आए, तो ये उनको दिखा के पहचान कराने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने अपने वो फाइल निकला रही है, 350 फोटो निकले अभी मैंने वो फाइल बनाई है, लाश होती और जिंदो थी, अभी बाकी मेरे दूसरा फ़ोन है वो मेरा बंद पड़ा है, अब डोन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 350 लाश की तो फोटो आप निकाल चुके हो अभी तक फ़ोन में से? हाँ, बाकी अभी वो बहुत है, निकालना बाकी रह गई है, बहुत बड़ा डाटा। अभी खैर मोनू भाई, आप मुझे ये बताइए, आप ठीक है, आप डेड बॉडी निकाल रहे हैं और बॉडी आप निकाल रहे हैं, जिंदा लोगों को निकाल रहे हैं, जब आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं तो उनके परिवार जन जो हैं, उस जरूर आपका सामना उनसे होता होगा, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रहती है? बहुत से रोते हैं, बहुत से परिवार से लड़की है लड़का होता है, लड़ाई करते आते कूद जाते हैं, बहुत से नहीं बोलते हैं चलो बढ़िया मर गया, मरने से। बहुत से ऐसे भी देखे मैंने। अच्छा। मेरे पास ही एक लड़की आई, सामने आते नहर पे बैठ गई, गन्ने वाले से उन्हें गिलास लिया, उन्होंने बोला मैं पानी पीऊँगी, उन्हें पानी पिया, बैठ गई, इनने बताया गन्ने वाले ने मोनू से दौरा आ गया, ये कूद जाए, मैंने लाया ऊपर, हम यहाँ पढ़ाया, एम्बुलेंस से फ़ोन करा, 2 घंटे में एम्बुलेंस आई है पूरे। जिन्होंने पहली बार ऐसा करा था, मैं उसे लेट ले गया, उनने उससे पहले जहर खा रखा था, वो जहर खा के क्या बैठी थी? हाँ, सही रही, एम्बुलेंस ने सही डाल दिया, जाते जाते मर गई। ओफो। बरसात वाला टाइम था, मेरा दोस्त पंकज और मैं थे, बरसात में क्या करता हूँ, पकौड़े बनाता हूँ अपने हाथों से खुद। अच्छा। तो मैं और मेरे दोस्त पकौड़े बना रहे थे, बैठते हम, और सामने से एक लड़की आई बारिश ने, मैंने बोला देख कूद दी, मैं देख कूदे दिया। अच्छा, आपको पहले अब अंदाजा हो जाता होता है। हाँ। मैंने देख कूदे दी, देख वो आई पुल पे जाते कूद गई। अच्छा, आपको इतना तजुर्बा हो गया कि आप उसकी चाल से पहचान जाते हैं कि ये हाल चाल ही पहचान उसके लेते हाव भाव से आप समझ जाते हो। हाँ, कि आशंका है कुछ इस तरह की। अब पिछले तब मेरे था इलेक्शन हुआ था, पिछले तब यो मना था मेरा हमारा दूसरे वाला, इस मेरे इलेक्शन के टाइम बारिश ने, पुलिस वाले यहाँ बैठे थे, मेरा फ़ोन आ गया, मैं नहर पे जाते बात करने था, बारिश का टाइम हो रहा था, बारिश ने फ़ोन पे बात करा, एक पीछे से आई लकड़ी, समझी मैंने, मैं लकड़ी आ रही, मैं नहर से लकड़ी निकाल लेता हूँ, जलाने ली दुकान से ली हूँ, तो मैं लकड़ी आ रही, लाओ यार निकाल लूँ, जहाँ मैं उसे कूदा देखा तो वो लड़की निकली। अभी आप तो पता हो, इस सीपी वाले ने लड़की बचाई है, देखियो वीडियो। जी 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 जी। वो सीधी बड़ी छोटी बहन थी। ओहो। उसी छोटी बहन, उनके घर ने क्या, अच्छा, वो मुस्लिम लड़की थी शायद? नहीं, हिंदू थी। अच्छा, हिंदू लड़की। हाँ। अच्छा, ये मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि मोनू भाई जितने बहादुर हैं, जितने साहसी हैं, उसके साथ साथ आज ये एक ऐसी भावना का परिचय भी करा रहे हैं कि इनके लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, ये सिर्फ इंसानियत को समझते हैं और इंसान को बचाते हैं। नहीं, ऐसा हुआ भी मेरे साथ। क्या? एक लड़की मुसलमान थी, डूब रही थी। अच्छा। है तो ऊपर ही बोल रहे लोबा मुझे अच्छा, बोले, ये आपको पहचान कैसे हुई कि वो मुस्लिम थी? ने बुर्का पहन रखा था। ओके ओके। लोबा मुझे कह रहे कूदना,
वो मुसलमान डूबने दे, मैंने पहले से बचा लूँ, उसके बाद तुझे डुबाऊंगा, फिर बताऊंगा तुझे मुसलमान क्या है, हिंदू था है। पहले मैं इसे निकालूँ, उसके बाद तुझसे निपटूंगा। वो मिला ही नहीं है मुझे। इंसानियत सबसे पहले। मेरे लिए जिंदा नहीं है ना मुर्दा है मेरे लिए। मुझे जिंदे और मुर्दे से मतलब ही नहीं है। हाँ, वो हिंदू मुसलमान मतलब नहीं है। मैं निकालूंगा, वो मेरा धर्म है, बहुत करूँगा जरूर। बहुत बढ़िया मोनू भाई। मैंने ये तो मुझसे पूछे तो कुछ क्या चीज़ है, मैंने खाली हिंदू। ये उन्हें जात नहीं बताता क्या जात है मेरी, मुझे मतलब ही नहीं है, खाली हिंदू में यही चीज़ बताता हूँ मैं। और आप एक अच्छे इंसान हैं सबसे बढ़ के। मोनू भाई ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान भी हैं। हम इनसे नितिन जी और हम इनसे बातचीत कर रहे थे, हर चीज़ को इतने मुस्कुरा कर इतने हंसते हुए फेस करते हैं। अभी जब इनका जो तंबू जो इन्होंने लगाया हुआ है, झुग्गी जो बनाई हुई है, जब ये आंधी से उखड़ने लगी तो ये सब कुछ हंस के उसको डील कर रहे थे, और कुछ हिस्सा तो उखड़ कर दूसरी तरफ चला भी गया। ये कोई आसान बात नहीं है, और इतना बड़ा दिल मोनू भाई का है। मोनू भाई हम आपको वाकई में बहुत सलाम करते हैं। खैर हम अगले प्रश्न पे आएंगे अब। मोनू भाई इतना समय आपको हो चुका, आज तक ये आशियाना क्यों नहीं बन पाया आपका? बन पाया नहीं, आते थे हमारे यहाँ थे विधायक थे, बहुत से ऐसी चीज़ है उन्होंने देखा ही नहीं है। बहुत से सुना है वो करेगा, वो सुना है वो करेगा, सबके पास गए, सबने हाथ खड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना भी आई। आइए, मेरा एक जान पहचान का मित्र है, जान पहचान का क्या कहते हैं, वैसे ही बोलचाल बढ़िया है। वो आया मेरे पास परसों भुट्टे लेने। अच्छा। उन्होंने बोला मोनू भाई मुझे आवाज़ मिला है प्रधानमंत्री का ढंडेरा ने, जी, मैं उसे बेच रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने यार तेरा तो मकान अच्छी वाली, तेरी दुकान, फोन की दुकान तेरी, तुझे मकान कैसे मिल गया? ना वो गरीबों ने मकान नहीं मिला। हाँ, जिसको जरूरत नहीं है उनको मिल जा रहा है सर। देखिए कितनी बड़ी बात एक मोनू भाई ने बताई कि जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मकान आवंटित हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, और वो बेच रहे हैं। वो बेचने के लिए इनके पास आया, लेकिन जिसको ज़रूरत है, मुझे लगता है ऐसा कोई राजनेता रुड़की या हरिद्वार जिले का या पुलिस प्रशासन नहीं हो जिसने आपको सम्मानित ना किया हो। और कौन नहीं जानता होगा मोनू, और कौन आपको नहीं जानता होगा। तो रुड़की ने मैं तई भी निकला हूँ, मैं सब्जी मंडी जाऊँ तई भी जाऊँ, मुझे लोग राम राम करते हैं, बाद में मैं सोचता हूँ ये बेचारा कौन था। अच्छा, मेरे नाम से मुझे शकल दे। रुड़की का कोई मेयर, कोई विधायक, कोई मंत्री कभी आपके पास आपकी मदद के लिए आया कि मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ? आते तो ही नहीं आया। एक उमेश कुमार आया था, खाली उन्हें फोटो खिंचाई, उन्हें बोला मैं करूँगा तेरे लिए कुछ, आते थे वो दोबारा रिपीट नहीं आया है। सामान्य आया था वो भी, आते दोबारा नहीं आया है। जैसे एसएसपी साहब के पास भी आप गए, उन्होंने अभी परसों आपको सम्मानित किया, जो 10वीं की लड़की फेल होकर नहर में कूद गई थी, आपने उसकी जान बचाई थी परसों। तो क्या कभी पुलिस प्रशासन को आपने भी अपनी तरफ से कभी गुहार नहीं लगाई कि भाई मेरी इसमें मदद करो, मुझे कम से कम एक आवाज़ तो आवंटित करा दो? हमारे यहाँ रुड़की से सीओ साहब है, वो भाई नवे अभी है वो, उन्होंने एक काम करा है मेरे लिए, सैलरी बांधने कर रहे हैं कोसी वो। हाँ, वो भी चल रहा है, बस कब तक चलेगा देखे थे। अच्छा मोनू भाई, एक सेट का एक बात ये भी है कि जब आप पुलिस की आप मदद करते हैं, आप डेड बॉडीज जो निकालते हैं, उसके लिए तो आपको बॉडी के हिसाब से कुछ निश्चित राशि मिलती होगी? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं मिलती? तो ये ऐसा तो पुलिस वाला 150 रुपये पेट्रोल के लिए दे देता है। ऐसा मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो पेट्रोल के लिए 150 रुपये दे देता है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी कुछ मतलब फ्री में आपसे सर्विस लेते हैं, आपको फ़ोन करेंगे, आपके पास फ़ोन आता है, आप तुरंत सब छोड़ के चले जाते हो, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता? जो 150 रुपये पेट्रोल के दे दिए यही रहते हमारे। मतलब एक हमारा वो सिविलियन थाना है, वो मेरे साथ 24 घंटा खड़ा है। वो मेरे बहुत से लोगों मास्टर प्लान आया, तोड़ने की दुकान कोशिश करी है, हमारा सीओ साहब ने रोक दिया। आपकी हेल्प करी है कहीं? बहुत सी जगह मेरी रुड़की पुलिस है, वो हमारी सिविलियन थाना है, उन्होंने 24 घंटा मेरी मदद करी है। इतनी हेल्प आपकी वो कर देते हैं कि अगर कोई मास्टर प्लान या कुछ आए तो आपको यहाँ रहने देते हैं, आपका ये झुग्गी जो है ये नहीं उजाड़ते देते हैं। मेरी मम्मी वो पैरों से मोहताज है, वो आते हुए तभी चल पाती नहीं है। ओहो, तब से हम पैदा हुए तब से आता है, हमने उन्हें चलते हुए तभी देखा है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, कर लेंगे बातचीत। हाँ, ठीक है मोनू भाई, ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। आप छोटी सी चाय का स्टॉल लगाते हैं, कितना कमाई हो जाती होगी यहाँ से? अभी तो मौसम के हिसाब से कभी आप भुट्टे बेच लेते हैं, कभी आपने बताया पकौड़े भी बेच लेते हैं, आप कितनी कमाई निकाल लेते हैं आप? अंदाजा मानो अभी तक तो कुछ कमाई नहीं चल रही है। इस महीने खाने के लिए पैसा निकलना भारी हो रहा है। तभी मेरी दुकान भरी रहती थी, अभी हो रहा दुकान पे पन्ना फटा पड़ा है। इस दुकान था वो पन्ना आना है, वो 5000 था पन्ना आना है, पूरा फटा पड़ा है। बारिश अभी आ जा, अभी आंधी आई, पूरा सब कुछ उखड़ गया आपका? पूरी अभी एक बारिश और आ जा, पूरी दुकान चूने लग जाएगी। वहाँ मैं रहता हूँ, ये दुकान है, ये तो थोड़ी बच रहती है। वहाँ मैं रहता हूँ, कमरे मेरा बेड है वो पूरा टूटा पड़ा है। बेड भी मैंने क्या करता रखा 500 से जोड़ से चला के काम करता रखा है।
दर्शकों से जो भी हमारी ये वीडियो देखें और जो पुलिस प्रशासन, हमारी नगर निगम, हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी, सरकार, जितने भी नीचे से ऊपर तक के अधिकारी और जिनके हाथ में पावर है, ऐसा क्यों है कि इनकी कोई हेल्प आज तक नहीं हो पाई और क्यों नहीं हो सकती? एक आदमी किस स्थिति में होते हुए भी इन्होंने हमें बताया, मोनू भाई ने, कि इस महीने खाने के भी पैसे का अपना काम धंधा वो नहीं कर पाए। जो भी कभी चाय बेचने का, कभी भुट्टा बेचने का, या बरसात में कभी पकोड़े बनाने, जो भी ये काम करते हैं, ये महीना इनके लिए ऐसा जा रहा है कि खाने की व्यवस्था भी अपने परिवार की ठीक से नहीं कर पा रहे। पन्ना इनका पूरा फटा हुआ है, अगर बारिश आ जाए तो यहाँ रहने की भी शायद जगह ना बचे। हम दिखाएंगे आपको भी सारी चीज़ें। तो क्या इतनी बड़ी रुड़की हो गई जिसमें इतना लाखों के तो भंडारा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। हर महीने कोई ना कोई बड़ा भंडारा कोई संस्थाएं कर रही हैं, चाहे कोई नेता कर रहा है, चाहे कोई बड़े लोग, व्यापारी लोग कर रहे हैं। क्या असली मदद, क्या इंसानियत की मदद नहीं है हर्ष भाई? बिल्कुल। क्या एक इंसान को कितना ही खर्चा आ जाएगा अगर इनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए? जो पूरे शहर के लिए 24 घंटे उपलब्ध है, ना जाने कितने घरों में वो खुशहाली लाती है। ये हमारे पूरे शहर के लिए ही शर्मनाक बात है। मैं तो ये कहूँगा कि सीधे सीधे बिल्कुल। हम सब के लिए शर्मनाक बात है कि एक ऐसा भाई जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, पता नहीं कितने परिवारों की उसने बुझते चिराग बचाए, बच्चों की जान बचाई, और हम उसके लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। ये हम सब के लिए शर्मनाक बात है। बिल्कुल। नितिन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हम आज कितना रुड़की शहर में बहुत संपन्न लोग रहते हैं, और इस संपन्नता के उदाहरण हम समय समय पर देखते रहते हैं। विशाल भंडारे यहाँ चलते हैं, उसके बावजूद मोनू भाई जो 500 से अधिक लोगों की ज़िंदगी बचा चुका और हर समय तत्पर है, कुछ तो मदद इनकी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका आशियाना होना चाहिए। अगर इनका आशियाना है तो कम से कम ये जो डर के साए में जो रहते हैं दिन रात, और रात के समय जब आंधी तूफान, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो बच्चों में भी एक खौफ का साया जरूर रहता होगा। अभी आपने देखा है, अभी आंधी आई चली है जी। मेरे छोटे वाला सबसे छोटा वाला सबसे ज़्यादा रोया है। हाँ। नो, अभी ये बीमार पड़ा था बढ़िया, ये मशीन ने रह गया है। मेरी रुड़की की पुलिस है, सिविल थाने की, पूरी उन्होंने मदद करी है। नो, ये मशीन ने रह गया था, दिल भी बढ़ गया था, और इतने इधर BP तो बोलते हाई वो हो गया था, पानी बिल्कुल दिक्कत हो गई थी ज़्यादा ही। पुलिस आपकी बहुत हद तक मदद कर रही है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए सर। हर्ष भाई, ये सब बताते हुए देखो इनकी आंखें खुद नम हुए जा रही हैं, क्योंकि कभी किसी ने गंभीरता से इन्हें देखने की कोशिश ही नहीं करी। सबने इनकी पीठ तो थपथपा दी कि आपने जान बचा दी। हाँ। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ये आदमी किस परिस्थिति में रह रहा है, कैसे इनके बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। बच्चे बीमार होते हैं तो क्या होता है? रुड़की पुलिस का ये बार बार कोतवाले धन्यवाद दे रहे हैं कि जो भी मदद इन्हें होती है वो पर्सनल तौर पे आपकी मदद। मोनू भाई इतना स्वाभिमानी है, इतना बड़ा आत्मसम्मान इनका है कि इन्होंने कुछ भी रहा हो, परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, इन्होंने हमेशा मेहनत पर यकीन रखा, और लोगों की जान बचाते हुए इन्होंने साथ साथ कभी ये भुट्टे बेचते हैं 2-4 रख के, कभी ये कुछ चाय की प्याली बेच देते हैं, कभी ये कुछ मौसम के हिसाब से कुछ और बनाने लगते हैं, लेकिन कभी इन्होंने किसके सामने हाथ नहीं फैलाया। इस बात के लिए हम आपको सलाम करते हैं मोनू भाई। और ये जिंदा दिली जो आपकी है, और जिस जिंदा दिली के साथ आप ज़िंदगी को जी रहे हैं, ये वाकई में कमाल किया। और मुझे लगता है कि ना जाने कितने हम लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। इंसानियत का इससे बड़ा उदाहरण अब तक हमने इस क्षेत्र में नहीं देखा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। अच्छा मोनू भाई, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं? मेरा एक बड़े वाला लड़का है, वो रामनगर उसने पढ़ा था, सरकारी स्कूल में। अच्छा। मेरी बहन है, छोटे बड़ी बहन है, वो तो बच्चे वहीं पढ़ते हैं। हाँ। तो उनके साथ ही वो पढ़ता है। नो, यहाँ भी सरकारी स्कूल है, वहीं मैंने डाला था, वहाँ पढ़ाई सही नहीं थी। मैंने वहीं पढ़ाई, मैंने खुद पढ़ाई करी है, दूसरों के आगे था, तो मैंने खुद यहीं पढ़ाई करी है। 5वीं क्लास पास करी है यहीं पे ही, तो आदत से पढ़ाई वहाँ भी नहीं हुई है। तो इन सब की मैं मानता हूँ सबसे पहले जिम्मेदारी है, उसके बाद जो व्यापार जगत है या और जो बड़े संस्थाएं हैं, हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उस अगर ये काम होता है उसमें हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी अपनी तरफ से उसमें सहायता मदद कर पाए तो हम लोग भी करें। प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है, मैं तो ये मानता हूँ। अब ये आदत है, मुझे आदत है, मैं लाइफ जैकेट पहनता नहीं जल्दी करते, मुझे आदत नहीं ज़्यादा करते पहने दी। नहीं पहननी चाहिए मोनू भाई आप। मैं दूसरों को पहना सकता हूँ, मैं इतनी परेड से लिए भी है। अभी वो लड़की बचाइए पर, तो मैंने उसे लाइफ जैकेट नहीं लाया हूँ डालते। अच्छा। अब लोग बात समझ रहे हो, कैसे लाया हूँ, मतलब लाइफ जैकेट नहीं, हाथों पिना दी थी उसे हाथ तो। अच्छा, पानी में? हाँ,
मैंने नहीं पहले लाइफ जैकेट पहन लूँगा भी खुद और खोल सकता भी हूँ, दूसरे पहना सकता भी हूँ। तो मैंने इतनी कर ली है। नो आदत यही है, उतना जल्दी लंबा तैरा जाए लाइफ जैकेट के बिना तैरा जाता है। नो आदमी इतना लेट लाइफ जैकेट तो मैं देखो इतना डूब जाएगा। अब वो लड़की है, वो आखिरी में डुबकी ले ली थी, उसे खाली मुझे बाल देखे थे, बाल थे, मैंने उसे पकड़ लिया था। बुद्ध बाजार ने फोल्डिंग लगाता है, नाम तो उतना खुलासा करना बेकार है, हम दोस्त ही है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। वो खड़े जाड्डो ने डूब गया था, घर से प्रधान होते कूद गया था नहर के अंदर। अब जाड्डा इतना बढ़िया पड़ा हुआ था, हंस से आता कोरा आ रहा था। मेरी दुकान था, पर्दा फाड़ते, मैं इधर तो गेट बंद था, इधर से भागा पर्दा फाड़ दे, यूँ तब मेरे छप्पर नहीं होता था, पन्ना बांधता था खाली। अब वो पन्ना फाड़ देता, बाहर कूदा हूँ, यहाँ से कूदा बिचम भी था, पल्ली तरफ निकाला हूँ, पूरा जट डाला तब। उसे तब बैटरी वाली रिक्शा वाला एक आ गया, उसे बैटरी वाली रिक्शा ने डाल के हाथा सरकार कर ले भागा हूँ। अब पहले सोचते थे एम्बुलेंस कर, एम्बुलेंस आई थी, अब इतना इंतजार नहीं होता, नू पता है एम्बुलेंस आनी ही लेट है। वो बोलती है मैं जाम ने फंस गई, यहाँ फंस गई, इस मारे अपने बाइक ने कर रखा है, बाइक लेते भाग जाता हूँ, टाइम बिरान नहीं करते हम। इनकी कहानी इतनी भावनात्मक है हर्ष भाई कि ये डूबते को बचा के किनारे तक लाने की जिम्मेदारी नहीं लेते, उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं अपने सब छोड़ छाड़ के, कि उसे हॉस्पिटल, रिक्शा मिले रिक्शा, मोटरसाइकिल पे अपनी बिठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जिसे ना कोई सरकारी मदद है ना किसी और तरह की मदद है, वो बेवजह इतनी जानें बचा रहा है, इतनी जिम्मेदारी ले रहा है। इतने सारे स्पोर्ट्स कोटे और इधर उधर नौकरियां भी मिलती हैं, क्या इन्हें एक सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? कुछ तो हो इनके लिए। मैं तो कहता हूँ पूरा हम सब और पूरा रुड़की शासन प्रशासन सरकार सब इनका ऋणी है। हम इस दौरान काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं जो स्वाभिमानी हैं, आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं, हमारे शहर का गर्व है। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा मोनू भाई। एक बार हम आपके परिवार से मिलना चाहेंगे, लेकिन आज इतनी गहराई से हम दिखा रहे हैं भाई किस हालात में आप लोग रह रहे हैं, आज किस बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं आप। कभी आपको डर नहीं लगता मोनू इतनी लोगों की ज़िंदगी बचा? डर तो नहीं लगता, तो दुनिया की जान बचाता किससे डरना, फिर तो ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाले भरोसा। आप धन्य है माता जी जिसने मोनू जैसे एक जलवीर को जन्म दिया। इसने पता नहीं 500 से ज़्यादा जानें आज तक बचा दी, और सच में आपको इतना करने के बाद भी इतना जिम्मेदार व्यक्ति इतने बदहाली में रह के भी खुश रहता है, ये आपके संस्कार इसको दिए हुए हैं। और दुख इस बात का आप देख के हो रहा है कि आप लोग ऐसी बदहाली में आपको रहना क्या करें, मजबूर है जी, हाथों पैर से मजबूर है। आंधी तूफान आया अभी थोड़ी देर पहले भी आया। हाँ आंधी तूफान आ, पन्ने उड़ जावे, नुकसान हो जावे, अपने पैसों की कमाई भुट्टे लग बेचे, लोंडा दुकान चलावे, तो वही पैसे से झोपड़ पर नहीं लिया, मैं खाना खर्चा उसी से चल रहा है। कितना समय हो गया आपके यहाँ? ज़्यादा बचपना बीत गया मेरा इसी जगह पे, शादी भी यही हुई, इंदिरा कांड में मौत पैर बेकार हुआ था। यो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, हाँ जी, तब किस दंगे फसाद का चपेट में आए? दोनों पैर बेकार, हाथ बेकार, चला फिरा नहीं जाता। उससे पहले तक सब आप ठीक थी ठीक थे, बिल्कुल। हाँ जी। तो मोनू भाई की जो माता जी हैं, सबसे बड़ी दर्दनाक हमारे लिए बात ये भी है कि इनके पैर काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करता, और उसके बावजूद इतने साहस इनके मन में है कि ये इतनी बड़ी बात बोल रही है अपने मुंह से कि ईश्वर उसकी मदद कर रहा है मोनू की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको हम प्रणाम करते हैं एक बार फिर। आपका पूरा परिवार, आपके पति से लेकर मोनू लगातार लोगों की सेवा करते हैं। ये तो जहाँ देखो, अगर रात के 1 बजे भी बुला, 2 बजे भी बुला ले, कोई डूब रहा हो, लाश जारी हो, तो एकदम भाग जाए, तो मोटरसाइकिल लेके। ये तो एक अलग किस्म का जुनून है लोगों की जान बचाने का। वो तो मैं रोकती भी रहूँ, मोनू कहाँ जा रहा, कि मम्मी मैं लाश काटने जा रहा, एक डूब गया उसे बचाने जा रहा, मैं रात हो रही इस टाइम, फिर भी लोंडा मानता नहीं, किसी का कहना एकदम चल जाता। बच्चे नहीं परवाह करता, अपने बच्चों का परवाह नहीं करता है किसी बात का, कि मेरी घरवाली, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो रोते रहे, मैं बेबी भाग जाए छोड़ के। ये दुनिया की इतना हर चीज़ में मदद करता, भीड़ हो जाए, जाम लग जा, उसमें भाग जाए, पुलिस वाले बुला ले जब भाग जाए, दुकान छोड़ कर भाग जाए, अपनी रोजी छोड़ कर भाग जावे, फिर वो दुकान मुझे चलानी पड़े। फिर मोनू भाई आपका तो इतना ऋण है शहर पे, उतार नहीं सकता शहर आपका ऋण, है ना? तो मोनू भाई हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका भाई, बहुत ही बढ़िया। गुरु मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी, है ना? जरूर, कुछ जल्द आप तक मदद पहुँचे भाई। बिल्कुल मिलते हैं और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा।